Standard 7. Dear children, we are going to do maths today. Let's start a new lesson. Chapter number 4, Angles and Pairs of Angles. एंगल के बारे में ऑलरेडी आप 6th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा है. एंगल्स ड्रॉ करने आता है एज पर द गिवन मेजर. And now here specifically we are going to study about pairs of angles. So before going to the concept of the chapter, let's recall. जो पहले हमने पढ़ा वो एक बार हम रिवाइज करते हैं. Here is an angle given in your टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक में एक एंगल दिया है. इस एंगल में एक वर्टेक्स होता है. वर्टेक्स मीन्स द कॉर्नर पॉइंट. इस वर्टेक्स से एक रे बी ए. रे मीन्स वन साइड डॉट एंड द अदर साइड अदर एंड एरो मार्क. एक तरफ एक डॉट होगा और दूसरे तरफ एरो मार्क होगा. ऐसा एक फिगर को रे कहते हैं. सो बी जो पॉइंट है वर्टेक्स है, वहाँ से हम इस तरफ जाओगे तो हियर वी कैन सी एन एरो मार्क. तो ये जो चीज़ है, ये जो फिगर है, इसे रे कहते हैं. रे बी ए. वेन एवर वी रीड अ रे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट, नॉट फ्रॉम द एरो हेड. एरो हेड की तरफ से नाम स्टार्ट नहीं करता कभी भी रे का. सो दिस रे's नेम इज रे ए बी. वी कैन नॉट से इट रे बी ए. वी कैन नॉट से इट ए बी. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग. द नेम ऑफ दिस रे इज रे बी ए. And one more ray is here with the same origin, same point, that is ray BC. Never read it ray CB. इसको CB कभी पढ़ना नहीं. ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे नाम रे BC. रे BA और रे BC दोनों B पे जुड़कर ऐसा एक फिगर बन जाते हैं. तो ये फिगर हो गया एंगल. एंगल ABC. एंगल का नाम कभी भी बताते हैं तो वर्टेक्स सेंटर में आना है. जैसे कि अभी हमने ABC, एंगल ABC, इसमें B सेंटर में है क्योंकि B इज द वर्टेक्स. इसका नाम आप उल्टा भी पढ़ सकते हो. एंगल CBA कैसा पढ़ सकते हो? एंगल और एंगल CBA. Then that time also we have to notice that the vertex B should be in the middle. ABC or CBA. These are the two ways we can read a name an angle. Now here some questions are given. Write the name of the angle shown alongside. ये जो एंगल दिया है उसका नाम है एंगल ABC. Otherwise we can say angle CBA. एंगल ABC और एंगल CBA. एक तो आप इस तरह लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस. दोनों में से कोई एक लिखा बस हो जाता है, काफ़ी है. राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स. नाउ इट्स वर्टेक्स, आई टोल्ड यू वर्टेक्स मीन्स द कॉर्नर पॉइंट. दोनों रे जहाँ पर जुड़ता है दैट इज पॉइंट B. सो वर्टेक्स इज पॉइंट B. Okay, now write the names of its arms. Arms means sides. ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है. B से A, ये जो लाइन जा रहा है, जो रे जा रहा है, that is one arm of the angle, and BC is other arm of the angle. So ये कौन सा है? BA means that is a ray. So we have to write ray BA. रे BA एक आर्म है एंड द अदर वन इज रे BC. रे BC. So these are the arms. So an angle has two arms, one vertex. Okay. Write the names of the points marked on its arms. इसके आर्म्स में, आर्म ये पूरा है, कौन से पॉइंट मार्किंग किए हुए हैं. अब ये पूरे आर्म्स यानी ये जो लाइन से पूरे आर्म मीन्स BA BC दोनों आर्म है, तो क्या क्या पॉइंट्स उसमें मार्क्ड है? पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. ऑल दिस पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल. सो पॉइंट
A, point B and point C. Is it clear? ये सभी हमने लास्ट ईयर मीन्स 6th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं. Now we'll study interior and exterior of a triangle. बच्चे interior means inside, exterior means outside. एक एंगल के इंटीरियर एरिया क्या होता है या इनसाइड का एरिया क्या होता है एंड एक्सटीरियर एरिया अदरवाइज आउटसाइड एरिया कौन सा होता है. ओके, इंटीरियर अभी समझो आर्म्स दोनों हैं. एक एंगल, चलो let it be named ABC. Okay, and here another angle, let us name it PQR. Now ABC angle का इंटीरियर एरिया, आई विल गिव यू अ शेड एंड शो यू. इसमें आपको मैं शेड करके दिखाती हूँ. जो दोनों आर्म के बीच में जो एरिया होता है, ये जो एरिया, ये पूरे इंटीरियर एरिया है. ये सभी जो रेड कलर का शेड में कर रही हूँ वो इंटीरियर एरिया है. यहाँ पर है शेड जो किए, देखो ये आगे भी मैंने लिया हुआ है, दैट मीन्स इट कैन गो अहेड. ये जो इंटीरियर एरिया और जाएगा क्योंकि इधर एरो मार्क है बराबर. ये एक रे है तो इधर एरो, दैट एरो शोज दैट इट गोज ऑन. इसका लेंथ और हम बढ़ा सकते हो ये रे का, तो एंगल का साइज और भी बढ़ जाएगा. अगर ये रे और आगे आगे बढ़ाएंगे तो एंगल का जो लेंथ, ये जो रे का लेंथ है और बढ़ेगा और बढ़ेगा. जहाँ तक जितना एरिया वो कवर करते हैं उतना दोनों रे के बीच का जो एरिया पूरा क्या हो जाता है, इंटीरियर एरिया हो जाता है. मीन्स वी कैन शेड इट मोर. और आगे आगे जा सकते हैं, टिल द एंड ऑफ द प्लेन जा सकते हो. ये जो प्लेन है जिस पे हमने ये ड्रॉ किया उसके एंड तक वी कैन गो. सो ये पूरा एरिया हो गया इंटीरियर ऑफ दिस एंगल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्सटीरियर. अब ये जो ब्लू कलर का शेड जो एरिया में मैं कर रही हूँ वो पूरे एक्सटीरियर एरिया है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. ओके, सो ये रेड कलर का शेड जो है इंटीरियर, और जो आउटसाइड मीन्स जो दोनों आर्म्स के आउटसाइड एरिया जो है वो पूरे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. अब ये जो फिगर है इसके अंदर ये जो एंगल PQR, इसका इंटीरियर एरिया है ये पूरे. तो इंटीरियर एरिया में कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, पॉइंट H, point P, point Q, point T, point J. All these are points in the interior of the angle. Again, एंगल के इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट्स पॉइंट P है, पॉइंट H, पॉइंट Q, पॉइंट T, पॉइंट J. इन द सेम वे एक्सटीरियर में क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, point L, point G, point M, point I. Once again, point I, point M, point L, point G. All these are the points in the exterior of this angle PQR. Now, if you see the points on the arms, on the angle, on the sides of the angle, point P on the arm है, point Q that is also on the arm of the angle, point R is also on the arm of the angle. And now the next topic is adjacent angles. Adjacent angles, the definition of adjacent angle is two angles which have a common vertex, a common arm and separate interiors are said to be adjacent angles. मतलब दो एंगल्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, दैट मीन्स सेम वर्टेक्स हो, अ कॉमन आर्म, दो आर्म्स में से एक आर्म कॉमन हो, मीन्स दोनों एंगल में सेम एक आर्म हो, एंड सेपरेट इंटीरियर्स, दोनों इंटीरियर बिल्कुल सेम ना हो, दोनों इंटीरियर टोटली अलग अलग हो, ऐसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं.
हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बताएंगे तो पास पास के एंगल्स, आपस में अटैच हो गया हुआ, आपस में टच हो गया हुआ दो एंगल्स। ठीक है, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द फिगर। यहाँ मैंने एक एंगल बनाई, देखिए एक रे, दिस इज वन आर्म ऑफ द एंगल, दिस इज द अनदर आर्म ऑफ द एंगल। ये एंगल को नाम मैंने दे दिया ए बी सी। इसका वर्टेक्स बी है, आर्म्स बी ए और बी सी है, रे बी ए रे बी सी, ये दोनों ये एंगल का आर्म्स है, आर्म्स। ओके, अब इसका वर्टेक्स हो गया बी, आर्म्स क्या क्या है, बी ए एंड बी सी। सो आई एम राइटिंग द आर्म्स हियर, रे बी ए एंड रे बी सी। और वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स हुआ पॉइंट बी, पॉइंट बी इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। ओके, अनदर एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम बी वर्टेक्स, बी वर्टेक्स में से मैं दूसरा एंगल स्टार्ट कर रही हूँ। इस एंगल से टोटली अलग है ये एंगल, बराबर है। ये एंगल इस तरफ है, उसका इंटीरियर ये इतना पार्ट है, और ये एंगल का इंटीरियर अलग है टोटली। यहाँ पर एक और रे बनाने पर मुझे और एक एंगल मिला। ये जो एंगल है ए बी डी, सपोज ए बी डी एंगल है ना, उस एंगल को बनाने के लिए मुझे दो रे बनाना नहीं पड़ा, और ऑलरेडी इसके अंदर दो रे था, दो आर्म था, तो वही बी ए आर्म को इधर ले लिया और यहाँ पे और एक रे बनाया, सिर्फ एक आर्म और एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, और मुझे ये वाला एंगल मिला ए बी डी। ये दोनों एंगल को आप अगर देखो ध्यान से तो इसका जो सेकंड एंगल जो मैंने बनाया ए बी डी, एंगल ए बी डी का मैं आर्म इधर लिखूं, सॉरी पहले आर्म्स लिखूं, इसके आर्म से आर्म यानी रे बी ए और रे बी डी, राइट। अब इसका वर्टेक्स लिखे, किसका, ए बी डी का, कहाँ पर है उसका कॉर्नर, बी, राइट। सो मैंने वर्टेक्स क्या है, बी, पॉइंट बी। अब यहाँ पर दोनों जरा आप कंपेयर करके देखो, इसका आर्म्स रे बी ए बी सी, बी ए बी सी, इसका आर्म्स बी ए बी डी, तो दोनों में एक आर्म कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में एक आर्म दैट इज बी ए। तो एक आर्म, ये दोनों एंगल्स का एक आर्म सेम है, बराबर, और वो आर्म दोनों एंगल के बीच में ही है, ए बी सी ए बी डी, बराबर। आप यहाँ से सेंटर में से इसको भी पढ़ सकते हैं, सेंटर में से इसको भी पढ़ सकते हैं, ए बी सी ए बी डी। चाहे अगर क्वेश्चन में आपको उल्टा दिया हो सी बी ए और डी बी ए, लेकिन आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो, कहाँ से, जो बीच का रे जो है, एक रे, दूसरा रे, तीसरा रे, ये दोनों रे दो साइड में है, और ये वाला रे ये बड़े के बीच में है, बराबर है। तो ये बीच का रे के एंड से आप पढ़ सकते हो दोनों एंगल को, ए बी सी ए बी डी। ऐसा जब आप पढ़ सकते हैं तो ये ज़रूर कौन सा काइंड ऑफ एंगल से, एडजेसेंट एंगल से। और एक तरीके से आप देख सकते हैं दोनों एंगल का एक वर्टेक्स कॉमन है, इस एंगल का भी वर्टेक्स बी है, ये वाला एंगल का भी वर्टेक्स बी है, तो वर्टेक्स सेम हुआ, एक आर्म कॉमन हुआ। अब इंटीरियर की बात हो गई, अभी ए बी सी का इंटीरियर को मैं इस तरह डॉट्स डाल रही हूँ, ए बी सी का इंटीरियर के एरिया में मैंने ग्रीन कलर का डॉट्स किए, ओके। ये ए बी सी का इंटीरियर एरिया है। अब ए बी डी का इंटीरियर एरिया को मैं रेड कलर का डॉट्स डाल रही हूँ, ओके, वो भी हो गया। अब देखो दोनों का इंटीरियर टोटली अलग अलग है, ना ग्रीन कलर इधर है ना रेड कलर इसके अंदर है, तो टोटली सेपरेट इंटीरियर्स हो गया। ये तीन कंडीशन, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए,
दैट मीन्स कॉमन वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन होना चाहिए, एक आर्म सेम होना चाहिए, इंटीरियर सेपरेट होना चाहिए, ये तीन कंडीशन ओके है तो वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो फिगर में दिए हुए हैं एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर adjacent angles, adjacent angles. I hope you understood. So two angles adjacent angle बनने के लिए which are the conditions to be followed? Vertex should be common, one arm should be common, interior should be separate. Interiors should be separate. Interiors. Vertex should be common. One arm should be common. Interiors should be separate. आपका प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाया है, इसके अंदर के एडजेसेंट एंगल का जोड़ी हम निकालते। ओके, यहाँ पर इस फिगर में देखोगे तो यहाँ एक एंगल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और इधर एक एंगल है। जहाँ पर दो रे या दो लाइन जुड़कर मुड़कर जुड़ता है, मतलब ऐसा जॉइंट होता है, ओके, वहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है। ये देखो यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पर भी एक एंगल है। ओके, सो पहले ये एंगल का नाम देखते हैं क्या है, पी क्यू एल। पी क्यू एल, इधर एक एंगल है, इसके जस्ट पास में और एक एंगल है, एल क्यू आर। पी क्यू एल, एल क्यू आर, दो पास पास के एंगल्स, दोनों के वर्टेक्स आप देखो, पी क्यू एल का भी क्यू है, एल क्यू आर का भी वर्टेक्स क्यू है, तो वर्टेक्स दोनों का कॉमन है, तो एक कंडीशन ओके। अब एक आर्म दोनों का कॉमन है, कॉमन होना चाहिए। देखते हैं, पी क्यू एल का क्यू पी और क्यू एल आर्म से, क्यू पी एक आर्म, क्यू एल दूसरा आर्म, तीसरा, और इसका एल क्यू आर का क्यू एल और क्यू आर एक एक आर्म है, तो इसका भी क्यू एल है, ये एंगल का भी क्यू एल एक आर्म है, तो आर्म एक कॉमन हो गया। अभी इंटीरियर सेपरेट है क्या, पी क्यू एल का इंटीरियर एरिया इतना है, एल क्यू आर का इंटीरियर एरिया ये है, दोनों का इंटीरियर एरिया सेपरेट भी है। फिर भी अगर कोई आप में से कोई बच्चों को ये इंटीरियर का जो कॉन्सेप्ट है जल्दी आसानी से नहीं समझ में आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो बेटा हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ और आइडिया बना देते इसको पहचानने के लिए। दो एंगल तो आपने देख लिया, पी क्यू एल, आर क्यू एल, इसमें ये देखो इधर से क्यू पी एक रे है और मतलब एक आर्म है, क्यू आर दूसरा एक आर्म है, इधर रे का साइन नहीं है तो भी एक आर्म है, और तीसरा आर्म क्यू एल है। दो एडजेसेंट एंगल कुल मिला के कितने आर्म्स होते हैं, एक, दो और तीन। क्यों तीन है, दो एंगल होने के बावजूद भी, क्योंकि एक आर्म दोनों के लिए कॉमन है। अब ये तीन आर्म में से क्यू पी, क्यू आर और क्यू एल में से कौन सा बीच वाले हैं, यस ऑब्वियसली क्यू एल है। तो आपको क्या करना है पता है, वो बीच वाला आर्म का एरो मार्क के उधर जाओ और वहाँ से आप दोनों एंगल को पढ़ सकता है क्या। देखो मैं देखती हूँ, एल क्यू पी, इसको पढ़ लिया मैंने, कहाँ से शुरू किए, बीच वाले आर्म का एरो मार्क के उधर से, एल क्यू पी। वही एरो मार्क से दूसरा पढ़ सकता है कि देखो दूसरा एंगल एल क्यू आर। वाह, हम ये दोनों एंगल का नाम बीच वाले आर्म का एरो मार्क के उधर से या एंड के उधर से पढ़ सकते हैं। एल क्यू पी भी पढ़ सकते हो, एल क्यू आर, इस तरह अगर आप पढ़ सकते हैं देन दे आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ रहे हो। और एक ट्रिक हमारे पास है, एल क्यू पी का यहाँ पे एक रिंग है, एल क्यू आर का उसी से जोड़कर हम रिंग बना सकते हैं, बराबर। तो ये ऐसा भी आप देख सकते हो कि दोनों एडजेसेंट है क्या, ये सिर्फ एडजेसेंट एंगल में बनता है। क्लियर है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तीन रे में से या तीन साइड में से मिडिल वाले साइड के एंड से दोनों एंगल अगर आप पढ़ सकते हैं देन दे आर एडजेसेंट एंगल, एल क्यू पी, एल क्यू आर। इज इट क्लियर नाउ।
सो इस फिगर का एडजेसेंट एंगल का जोड़ी हम लिखते हैं। ओके, फर्स्ट वन क्या मिला हमें, वही मिडिल से आप रीड करो, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एल क्यू पी एंड एंगल एल क्यू आर। समझ रहे बच्चों, एल क्यू आर। ओके, नाउ और कोई जोड़ी है क्या देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्टेक्स में आया आर। ओ, आर के उधर एक ही एक छोटा रिंग बन रहा है, एक ही एंगल वहाँ पर है, वो एंगल का नाम होगा पी क्यू के। नहीं तो आप इधर से भी पढ़ सकते हो, पी क्यू के नहीं, पी आर के, यहाँ पर है ना। और उसका नाम हम इधर से भी पढ़ सकते हो, क्यू आर के, क्यू आर एस, कैसा भी पढ़ सकते हो। आर शुड बी इन द मिडिल, लेकिन इसके पास इससे चिपके हुए, इससे अटैच कोई और एंगल नहीं है, सिर्फ एक ही एक एंगल है यहाँ, तो वहाँ पर कोई एडजेसेंट एंगल नहीं बनता है। और यहाँ आते हैं आर एस टी के एस टी, यहाँ पर दो एंगल्स है, इसको भी आप देखते हैं इस तरह, आर एस टी के एस टी, यहाँ पर इस कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक आर्म दोनों में कॉमन है, कौन सा, एस टी। अब आपको क्या करना है, मिडिल वाला आर्म एस के एक साइड में है, एस टी बीच में है, एस आर मिडिल में, लास्ट में है, बराबर है। देखो, एस आर एक एंड में, एस के दूसरे एंड में, एस आर और एस के बीच में कौन है, एस टी। वो बीच वाले आर्म का एरो मार्क एंड, वहाँ से आप दोनों एंगल पढ़ सकते हैं क्या, देखो, टी एस के, टी एस आर, आप ऐसा पढ़ सकते हैं। सो दे आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म, और इंटीरियर दोनों का सेपरेट है। ये जानने के लिए आप यही एक तरीका सबसे आसान है, मिडिल वाले आर्म का एंड से आप पढ़ के देखो बच्चे, टी एस आर के, टी एस आर, वी कैन नेम द एंगल्स फ्रॉम दिस एंड, बोथ द एंगल्स कैन बी नेम्ड। समझ रहे बेटा, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। सो नेक्स्ट जोड़ी हो गया, पेयर मीन्स जोड़ी, नेक्स्ट जोड़ी हो गया एंगल आर एस टी, नहीं तो इधर से ही पढ़ लो, टी एस आर, एंड उधर से ही पढ़ो वापस, टी एस के। क्लियर। अब इस तरह आप इसके अंदर का एडजेसेंट एंगल्स निकालो, इधर तो बहुत सारे एडजेसेंट एंगल्स है। ए ओ बी, इसको लिया हमने, और उसके साथ इसको लिया, बी ओ सी, ए ओ बी, बी ओ सी, ए ओ बी का एक आर्म ओ ए, दूसरा ओ बी, और इसका एक आर्म ओ बी, एक आर्म ओ सी, बराबर है। अभी ये इतना सिर्फ देखना है आपको, इतना ही सिर्फ कंसिडर करना है। देखिए, इतना ही कंसिडर करो, बाकी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि दो एंगल एक टाइम देखते हैं, क्योंकि जोड़ी लेना है ना, दो ही एंगल एक टाइम लेना है। तो ए ओ बी, 2 मिनट्स, ए ओ बी, ओ नहीं दिख रहा है, ओके, ए ओ बी, ए ओ बी में मिडिल, ए ओ बी देखो कितने आर्म्स है इधर, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, इनमें से मिडिल कौन है, ओ बी। तो ओ बी का एंड एरो मार्क यहाँ पर है, वहाँ से आप दोनों एंगल को पढ़ सकते हैं क्या, देखो, बी ओ ए, बी ओ ए, और इसको भी पढ़ सकते हैं क्या, देखो, बी ओ सी, दैट मीन्स दे आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, उसके आगे चाहे तो आप बी ओ सी से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे हमने बी ओ सी से एंड किया है ना, तो बी ओ सी से इधर स्टार्ट करो, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, सी ओ डी, देखो ये वाला बी ओ सी का ओ वर्टेक्स है, सी ओ डी का भी वर्टेक्स ओ है, और ये दोनों एंगल का आर्म्स क्या क्या है, ओ बी, ओ सी, ओ डी, इनमें से मिडिल वाला ओ सी, और वो सी से आप दोनों का एंगल नाम पढ़ सकते हो, सी ओ बी, सी ओ डी। सो इट्स क्लियर दैट दे आर एडजेसेंट एंगल्स। सो बी ओ सी और सी ओ डी, आप नाम इधर से भी पढ़ सकते हो, सी ओ बी, सी ओ डी। ओके, वो ऐसा करने पे आपको कन्फ्यूजन और भी कम हो जाएगा। बी ओ सी लिखे, सी ओ डी। इज इट क्लियर। और भी हमारे पास जोड़ी है, हम ये सी ओ डी से इधर स्टार्ट कर लो वापस, एंगल सी ओ डी, उसके जस्ट बाजू में कौन है, सी ओ डी के बाजू में ये है डी ओ ई, डी ओ ई, सी ओ डी, डी ओ ई, दोनों का बीच का आर्म ओ डी है, ओ डी के इधर से आप पढ़ सकते हैं डी ओ सी, डी ओ ई, तो दे आर एडजेसेंट एंगल्स। सो सी ओ डी हो गया, डी ओ ई।
उसके बाद आप इसको लेकर DOE को लेकर इसको भी लेना, DOE EOA, दोनों का मिडल में OE है, तो उधर से आप पढ़ सकते हैं EOD EOA, बराबर। एंगल EOD एंड एंगल EOA। तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अभी ये EOA और ये मतलब हमने कैसे कैसे लिए देखो, इसको और इसको कंसिडर किए, उसके बाद वापस इसको और इसको किए, इसके साथ इसको किए, इसके साथ इसको किए, अब लास्ट एक इसके साथ इसको भी कर लो। ये सभी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ी है। एंगल EOA एंड एंगल AOB। ओके, ये तो आसानी से मिलने वाले थे। उसके अलावा भी आपके पास निकालने के लिए है, AOC आप लेंगे, COD ले सकते हो, मतलब छोटे छोटे एंगल को छोड़कर थोड़े बड़े एंगल भी ले सकते हो। ऐसा वी कैन फाइंड आउट मोर एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम दिस फिगर। ओके, सो नाउ वी हैव टू do the practice set number 15 that we are going to do in the next video.